हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्वपठित खंडकाव्य का रश्मि रति खंडकाव्य पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रश्मि रति के पंचम सर्ग में कुंती कर्ण के संवाद का सारांश अथवा कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। या करके दिया हुआ है। रश्मि रति खंडकाव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये देख सकते हैं आप लोग, इवरी या रिपीट करके पूछा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे पंचम सर्ग यानी कि माता की विनती, यानी कि माता कुंती कर्ण से क्या विनती कर रही हैं, ये इस पंचम सर्ग में बताया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें लिखा हुआ है, इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती इस कारण चिंतित रहती हैं कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। यानी कि माता कुंती इस बात से परेशान रहती हैं कि मेरे अपने ही पुत्र कर्ण और अर्जुन आपस में युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल हो कर्ण से मिलने चली जाती हैं। यानी कि कुंती परेशान होके कर्ण से मिलने जाती हैं। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था, यानी कि शाम का समय था और कर्ण उस समय पूजा कर रहे थे। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। यानी कि कर्ण को जब पता चलता है कि कोई आ रहा है तो उनका ध्यान भंग हो जाता है और उनका ध्यान टूट जाता है। उसने कुंती को प्रणाम कर उसका परिचय पूछा। कर्ण कुंती को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो उस पे कुंती ने बताया कि तू सुत पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है। कुंती कर्ण को बताती है कि तुम कोई सुत पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। तेरा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहिता थी। कुंती बताती है कर्ण को कि तुम तब जन्म लिए थे जब मैं शादीशुदा नहीं थी। मैंने लोक लज्जा के भय से तुझे मंजूषा यानी कि पेटी में रख कर नदी में बहा दिया था। कुंती बताती है कि मैं लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस डर से तुम्हें एक पेटी में रख कर और नदी में बहा दी थी। परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करेंगे। कुंती कहती हैं कि मुझे अब यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरे ही अपने पुत्र आपस में युद्ध करेंगे। अतः मैं तुझसे प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम अपने छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कुंती कहती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ मिलके वापस इंद्रप्रस्थ चलो और वहाँ पे राज करो। कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है। कर्ण कुंती से कहते हैं कि आप मुझे कुछ मत बताइए कि मैं कब जन्म लिया था और कब नहीं, मुझे सब कुछ पता है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। कर्ण कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता होने के बाद भी मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उसका ऋणी हूँ। असहाय कुंती ने कहा कि तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख नहीं दे सकता। तब जब कुंती को लगता है कि अब कर्ण नहीं मानेगा, तो वो कर्ण से कहती है कि तुम तो सभी को दान देते हो, क्या अपनी माँ को भीख नहीं दे सकते। तो उस पे कर्ण कहते हैं कि कर्ण ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। जब कुंती कहती है कि तुम मुझे भीख नहीं दे सकते, तो कर्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। कर्ण कहते हैं कि माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान दे रहा हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को नहीं मारूंगा। कर्ण कहते हैं, यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी ही। कर्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन मुझे युद्ध में मार देता है तो भी तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी, परंतु यदि मैं युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय दुर्योधन की होगी और मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कर्ण कहते हैं, लेकिन यदि मैं अर्जुन को मार देता हूँ तो दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा और तब जब दुर्योधन को मैं सारा साम्राज्य सौंप के मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी, तभी भी तुम 5 पुत्रों की माँ कहलाओगी।
कुंती निराश मन लौट जाती हैं। इतना सब कुछ सुन के कुंती लौट जाती हैं और इस पे कुछ लाइन लिखा हुआ है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूद बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे भी नहीं मुख से। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। धन्यवाद।